बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी आज सहायक उर्दू अनुवादक 2025 का क्लास नंबर 8 है। उर्दू से हिंदी क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए आप गौर से मेरी बातों को सुनिए और गौर से इस वीडियो को आप देखिए। तो चलिए सबक का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहला लफ्ज है और सबसे पहला सवाल है बदउनवानी। क्या है? बदउनवानी। बदउनवानी को हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार। क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार। बदउनवानी को हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। तो चलिए आगे। सवाल नंबर 2 है रेगिस्तान। रेगिस्तान। रेगिस्तान को हिंदी में कहते हैं मरुस्थल। क्या बोलेंगे? मरुस्थल। रेगिस्तान को हिंदी में कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल। आगे चलिए। सवाल नंबर 3 है मुनसिफे आला। मुनसिफे आला। मुनसिफ के माना इंसाफ करने वाला यानी जज। जज को उर्दू में कहते हैं मुनसिफ, इंसाफ करने वाला। और आला इसका माना है ऊंचा, ऊपर। तो मुनसिफे आला। मुनसिफ को हिंदी में कहते हैं न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? न्यायाधीश। मुनसिफ को हिंदी में कहेंगे न्यायाधीश। और आला, आला को हिंदी में कहेंगे मुख्य। क्या बोलेंगे? मुख्य। तो मुनसिफे आला को हिंदी में कहेंगे मुख्य न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है अदालते उज़्मा। अदालते उज़्मा। इसको हिंदी में कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को उर्दू में कहेंगे अदालते उज़्मा और हिंदी में कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। समझ गए? आगे चलिए। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है ऐवाने बाला। ऐवाने बाला। तो बाला कहते हैं ऊपर। तो ऐवाने बाला इसको हिंदी में कहेंगे उच्च सदन। उच्च सदन यानी ऐवान के माना हिंदी में सदन और बाला को हिंदी में कहेंगे उच्च, जिसको आप कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा। तो राज्यसभा को उर्दू में कहेंगे ऐवाने बाला और हिंदी में कहेंगे उच्च सदन। क्या बोलेंगे? उच्च सदन। ऐवाने बाला को हिंदी में कहेंगे उच्च सदन। चलिए आगे। सवाल नंबर 6 है सरकारी खजाना। सरकारी खजाना। तो सरकारी खजाना को हिंदी में कहेंगे राजकोष। क्या बोलेंगे? राजकोष। सरकारी खजाना को हिंदी में कहेंगे राजकोष। गौर से आप मेरी बातों को सुनिए। फिर आगे है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कीजिए। खास करके जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके पास बिलखुसूस आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका फायदा होगा, यानी आपको बिल्कुल फ्री में सवाब मिल जाएगा। तो चलिए आगे। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 है बुनियादी फराइज। तो बुनियादी फराइज। बुनियादी को हिंदी में कहेंगे मूल। क्या बोलेंगे? मूल। बुनियादी को हिंदी में कहेंगे मूल। और फराइज, फराइज को हिंदी में कहेंगे कर्तव्य। क्या बोलेंगे? कर्तव्य। फराइज को हिंदी में कहेंगे कर्तव्य। समझ गए? तो बुनियादी फराइज को हिंदी में कहेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। बुनियादी फराइज को हिंदी में कहेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। चलिए आगे। सवाल नंबर 8 है जमहूरियत। क्या है? जमहूरियत। तो जमहूरियत को हिंदी में कहते हैं गणराज्य। गणराज्य। जमहूरियत को हिंदी में कहेंगे गणराज्य। गणराज्य। जैसे कि हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान क्या कि जमहूरी मुल्क है, तो जमहूरियत को हिंदी में कहेंगे गणराज्य। चलिए आगे। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है वजीर आजम। क्या है?
वजीर आजम। तो वजीर आजम को हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। वजीर आजम को हिंदी में कहेंगे प्रधानमंत्री। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो इसी को यानी मोदी को उर्दू में कहेंगे वजीर आजम, प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहते हैं। तो चूंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री है तो इसको उर्दू में कहेंगे वजीर आजम। क्या बोलेंगे? वजीर आजम। गौर से सुनिए। चलिए आगे सवाल नंबर 10 है सिफारत खाना। सिफारत खाना इसको हिंदी में कहते हैं दूतावास। क्या बोलेंगे? दूतावास। हर मुल्क का अपना अपना सिफारत खाना हुआ करता है, तो सिफारत खाना को हिंदी में कहेंगे दूतावास। क्या बोलेंगे? दूतावास। चलिए आगे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है वजीर खारजा। वजीर खारजा। तो वजीर खारजा को हिंदी में कहेंगे विदेश मंत्री। क्या बोलेंगे? विदेश मंत्री। वजीर खारजा को हिंदी में कहते हैं विदेश मंत्री, विदेश मंत्री। चलिए आगे सवाल नंबर 12 है तमहीद। क्या है? तमहीद। तो तमहीद या तारुफ दोनों एक ही लफ्ज है। तमहीद या तारुफ दोनों एक ही लफ्ज है। तो तमहीद या तारुफ को हिंदी में कहते हैं भूमिका। क्या बोलेंगे? भूमिका। तो तमहीद या तारुफ ये उर्दू लफ्ज है और इसी को हिंदी में कहते हैं भूमिका। क्या बोलेंगे? भूमिका। समझ गए? चलिए आगे। फिर आगे है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से आखिर तक जितने भी क्लास हुए हैं सारे क्लास को आप पढ़ डालिए, तब जाके आपको फायदा होगा। चलिए आगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है कि खौफनाक। क्या? खौफनाक। खौफनाक को हिंदी में कहते हैं भीषण। क्या बोलेंगे? भीषण। खौफनाक को हिंदी में कहते हैं भीषण। आगे है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 में समाजी तरक्की। क्या है? समाजी तरक्की। समाजी तरक्की को हिंदी में कहते हैं सामाजिक विकास, यानी तरक्की को हिंदी में कहेंगे विकास। तरक्की को हिंदी में कहेंगे विकास। तो समाजी, समाजी को हिंदी में बोले सामाजिक और तरक्की को विकास। तो समाजी तरक्की को हिंदी में कहते हैं सामाजिक विकास। क्या बोलेंगे? सामाजिक विकास है। चलिए आगे सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है अक़लियती इलाका। अक़लियती इलाका। तो अक़लियती इलाका इसको हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक क्षेत्र। अल्पसंख्यक क्षेत्र। अक़लियती इलाका इसको हिंदी में कहेंगे अल्पसंख्यक क्षेत्र। और सवाल नंबर 16 है महकमा-ए सनअत। क्या है? महकमा-ए सनअत। तो इसको हिंदी में कहेंगे उद्योग विभाग। उद्योग विभाग, यानी महकमा को हिंदी में कहते हैं विभाग। और महकमा सनअत इसको हिंदी में कहेंगे उद्योग विभाग। महकमा सनअत उद्योग विभाग। चलिए आगे सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है महकमा इंतिखाब। महकमा इंतिखाब इसको हिंदी में कहेंगे निर्वाचन विभाग। निर्वाचन विभाग, यानी महकमा को हिंदी में कहते हैं विभाग। महकमा को हिंदी में कहते हैं विभाग। और इंतिखाब, इंतिखाब को हिंदी में कहेंगे निर्वाचन। क्या बोलेंगे? निर्वाचन। तो महकमा इंतिखाब यानी निर्वाचन विभाग। क्या? निर्वाचन विभाग, जिसको आप आम लफ्जों में कहते हैं कि चुनाव विभाग बोलते हैं ना, चुनाव विभाग। तो उसी को जरा
अच्छी उर्दू में कहते हैं महकमा इंतखाब और हिंदी में कहते हैं निर्वाचन विभाग। सवाल नंबर 18 है पैरवी करने वाला, पैरवी करने वाला, पैरवी करने वाला। तो पैरवी करने वाला इसको हिंदी में कहते हैं अनुकरण करता, अनुकरण करता, अनुकरण, अनुकरण करता, पैरवी करने वाला यानी अनुकरण करता। समझ गए? चलिए आगे सवाल नंबर 19 है। सवाल नंबर 19 है सियासतदां, सियासतदां नेता, सियासतदां यानी पॉलिटिक्स करने वाले को उर्दू में कहते हैं सियासतदां और हिंदी में कहेंगे राजनेता। क्या बोलेंगे? राजनेता। पॉलिटिक्स करने वाला, नेतागिरी करने वाला, इसको उर्दू में कहते हैं सियासतदां और हिंदी में कहते हैं राजनेता, राजनेता। और सवाल नंबर 20 है और ये आज का आखिरी सवाल है कौमी शाहराह, कौमी शाहराह, शाहराह, राह के माना रास्ता और शाह, शाहराह यानी बड़ा रास्ता, शाहराह यानी बड़ा रास्ता, कौमी नेशनल। तो कौमी शाहराह यानी नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। तो उसी को कहते हैं यानी नेशनल हाईवे को उर्दू में कहेंगे कौमी शाहराह, कौमी शाहराह और हिंदी में कहेंगे राजपथ। क्या बोलेंगे? राजपथ। नेशनल हाईवे को उर्दू में कहते हैं कौमी शाहराह, कौमी शाहराह और हिंदी में कहेंगे राजपथ। क्या बोलेंगे? राजपथ। समझ गए? चलिए आगे। और आगे है कि आप वही बात है कि सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूं, बड़ी जिद्दोजहद कर रहा हूं, बड़ी परिश्रम कर रहा हूं। इसलिए सवाब की नीयत से अल्लाह के वास्ते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो अपने दोस्तों में, साथियों में सवाब की नीयत से शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो मोबाइल नंबर है 7310880977। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासिमी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।